नमस्कार सबको, मैं परमजीत एडवोकेट। आज की इस वीडियो में हम एक ख़ास टॉपिक पर बात करेंगे। हम बात करेंगे स्पेशल मैरिज एक्ट के ऊपर, हम बात करेंगे द डाइवोर्स एक्ट के ऊपर। बहुत बार पार्टियां और जो जूनियर एडवोकेट हैं वो भी कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि पार्टी क्रिश्चियन है, एक पार्टी क्रिश्चियन है, एक पार्टी हिंदू है, तो केस जो डाइवोर्स का कौन से एक्ट में लगेगा। मुझे भी आकर के पूछते हैं जो जूनियर एडवोकेट्स हैं। तो इस परिस्थिति में अगर दोनों पार्टी क्रिश्चियन है तो उनके डाइवोर्स का केस अंडर डाइवोर्स एक्ट लगेगा। लेकिन अगर एक पार्टी हिंदू है, एक पार्टी क्रिश्चियन है और दोनों की क्रिश्चियन मैरिज हुई है तो भी ये केस अंडर डाइवोर्स एक्ट ही लगेगा। पिछले दिनों में एक केस आया तो अंडर सेक्शन 10 ऑफ डाइवोर्स एक्ट वो डाइवोर्स पिटीशन मैंने फाइल कर दी लड़की की तरफ से। तो लड़के वालों को नोटिस गया और नोटिस गया तो वो कोर्ट में पेश हो गए और उन्होंने एप्लीकेशन लगा दी। एप्लीकेशन क्या लगाई उन्होंने? एप्लीकेशन फॉर रिजेक्शन ऑफ पिटीशन बीइंग नॉट मेंटेनेबल। नॉट मेंटेनेबल कि ये जो केस है इन्होंने जो लगाया है अंडर डाइवोर्स एक्ट ये मेंटेनेबल नहीं है। उसमें उसने क्या लिखा कि लड़की क्रिश्चियन है और मैं हिंदू हूँ, इसलिए ये केस जो है अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट चलेगा, ना कि ये अंडर डाइवोर्स एक्ट चलेगा। तो इनका केस जो है इस ग्राउंड पे डिसमिस किया जाए क्योंकि ये चलने योग्य नहीं है, क्योंकि ये मेंटेनेबल नहीं है। तो इसके ऊपर अलग अलग हाई कोर्ट क्या कहती हैं, डाइवोर्स एक्ट क्या कहता है, तो हम थोड़ा ध्यान करें डाइवोर्स एक्ट इसके बारे में क्या कहते हैं। द डाइवोर्स एक्ट 1869 में ये डाइवोर्स एक्ट बना है। तो यहाँ पर इसके कमेंट्स में जब हम जाते हैं, इन ऑर्डर टू गेट रिलीफ अंडर दिस एक्ट, अगर किसी को क्रिश्चियन है उनको रिलीफ चाहिए, डाइवोर्स चाहिए, तो वन ऑफ द पार्टी एटलीस्ट, उनमें से एक पार्टी आइदर दैट इज आइदर द पिटिशनर और द रिस्पोंडेंट मस्ट प्रोफेस द क्रिश्चियन रिलीजन। दोनों में से एक अगर क्रिश्चियन है तो ये केस अंडर डाइवोर्स एक्ट फाइल होगा। द डाइवोर्स एक्ट 1869 में अंडर सेक्शन 10 में 10 में ये केस फाइल होगा। अगर दोनों पार्टी क्रिश्चियन है तो भी कोई बात नहीं, अगर एक पार्टी क्रिश्चियन है और दूसरी पार्टी हिंदू है या कोई और है तो भी ये केस अंडर डाइवोर्स एक्ट ही लगेगा। तो जो एप्लीकेशन थी रिजेक्शन ऑफ पिटीशन, उसमें यह ग्राउंड था कि ये केस जो है अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट लगेगा क्योंकि मैं हिंदू हूं और वो बेशक क्रिश्चियन है, ये उन्होंने एडमिट किया। उसमें जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा और ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, इनके जो फैसले आए हैं 2016 में, त्रिपुरा हाई कोर्ट का फैसला है। इन्होंने देखिए क्या हेल्ड किया है, राइटली हेल्ड बाय फैमिली कोर्ट दैट फॉर पिटीशन टू बी मेंटेनेबल अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट इट मस्ट बी फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड दैट मैरिज आइदर परफॉर्म्ड अंडर प्रोविजन ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट। अगर आपने पिटीशन अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट लगानी है तो मैरिज परफॉर्म होनी चाहिए। मैरिज जो है स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार होनी जरूरी है और रजिस्टर्ड अंडर प्रोविजन ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट, या फिर आपकी मैरिज जो है अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अब ये रजिस्टर्ड कहाँ पे होती है? डीसी साहब की कोर्ट में अप्लाई करना पड़ता है, 1 महीने का नोटिस होता है, 2 न्यूज़पेपर होते हैं, एक हिंदी का होता है, एक इंग्लिश का होता है। तो उस पेपर में 30 दिन की वेटिंग होती है, उसके बाद कई तरह की रिपोर्ट्स होती हैं, फिर वो जा करके डीसी साहब अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट सर्टिफिकेट इशू करते हैं पार्टी को। ये सर्टिफिकेट अगर है तो अगर आपको डाइवोर्स चाहिए दोनों मियाँ बीवी को, तो वो जाएंगे अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट कोर्ट में केस फाइल करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो अगर वन ऑफ द पार्टी क्रिश्चियन है या दोनों क्रिश्चियन हैं तो वो अंडर डाइवोर्स एक्ट तलाक के लिए जाएंगे। आगे देखिए कोर्ट में क्या है, क्या कहते हैं कोर्ट, त्रिपुरा हाई कोर्ट,
एडमिटेडली नो मैरिज सोलमनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट। ना तो मैरिज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट सेक्शन 12 के मुताबिक हुई है। आल्सो नॉट डिस्प्यूटेड दैट मैरिज नॉट रजिस्टर्ड अंडर द टर्म ऑफ सेक्शन 15 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट। यहां इस केस में ना तो मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार हुई थी और ना ही स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर्ड हुई थी, तो कोर्ट ने वो उनका केस रद्द कर दिया, डिसमिस कर दिया कि आपका केस जो है अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट चलने योग्य नहीं है। अगर आपको अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट अपना केस चलाना है तो मैरिज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट परफॉर्म होनी है और रजिस्टर्ड होनी है, नहीं तो आप डाइवोर्स एक्ट में जाइए। देखिए आगे दिल्ली हाई कोर्ट 2018 में इनका फैसला आया। डीसी साहब की कोर्ट में से क्या होता है, स्पेशल मैरिज एक्ट में सर्टिफिकेट इशू होता है, वो प्रूफ माना जाता है कि अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट मैरिज हुई है। सर्टिफिकेट, दिल्ली हाई कोर्ट क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट इशूड अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ मैरिज, क्लियर जुरिस्डिक्शन ऑफ फैमिली कोर्ट टू ट्राई पिटीशन फॉर डाइवोर्स, पिटीशन डिसमिस। डाइवोर्स पिटीशन अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट तभी होगी, तभी लगेगी, तभी तलाक होगा अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट अगर आपकी शादी अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है और आपकी शादी अकॉर्डिंग टू स्पेशल मैरिज एक्ट परफॉर्म हुई है। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपना केस तलाक के लिए द डाइवोर्स एक्ट 1869 में अंडर सेक्शन 10 में फाइल करेंगे। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी, ये जानकारी आप आगे भी भेजिए। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। और आने वाले टाइम में भी हम किसी और टॉपिक के ऊपर, कानूनी टॉपिक के ऊपर, कानूनी जानकारी के ऊपर आपके साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार।